हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा रहस्य लेकर आया हूं जिसे जानकर आपकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि 2 मई 2025 शुक्रवार पंचमी तिथि का दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? यह एक ऐसा दिन है जो आपकी किस्मत को रातों रात बदल सकता है। पूज्य गुरुजी ने अपनी श्री शिव महापुराण की कथा में तुलसी की सूखी लकड़ी का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया था। गुरुजी कहते हैं कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो रहे हों, जब जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 2 मई 2025 शुक्रवार के दिन इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को जरूर करें। इससे तुरंत होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 मई 2025 को पड़ रही है वैशाख महीने की पंचमी तिथि, और वह भी शुक्रवार के दिन। यह वह तिथि है जो वैशाख महीने में पड़ने वाली सबसे शक्तिशाली पंचमी तिथि है। हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। गुरुजी कहते हैं कि अगर कभी भी मौका लग जाए और वैशाख महीने की पंचमी शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि इस दिन आपको तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार का सबसे बड़ा उपाय तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को कभी नहीं किया होगा, पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका है। 2 मई 2025 शुक्रवार के दिन, इस दिन आप इस उपाय को जरूर करें, भले ही आपने पूरे महीने अन्य उपाय ना किए हों। अगर आपने इस वैशाख महीने के शुक्रवार के दिन यह उपाय कर लिया तो आपको ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस उपाय को आखिर किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। सबसे पहले यह उपाय घर की बड़ी माताएं बहनें कर सकती हैं। घर की किसी भी बड़ी महिला द्वारा यह उपाय किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को अपनी कोई विशेष मनोकामना है तो वह खुद भी यह उपाय कर सकता है। अगर कोई पूरे परिवार के लिए यह उपाय करना चाहता है तो भी कर सकता है। समय की बात करें तो इस उपाय को सुबह के समय करना ज्यादा शुभ है। जितनी जल्दी हो सके सुबह करने की कोशिश करें। अगर देर हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे से ज्यादा देर ना करें। शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, जो शाम 6 बजे से 8 बजे तक होता है। अब मैं आपको बताऊंगा पूरा उपाय कैसे करना है। वैशाख माह में धन प्राप्ति के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी घर में रखना बहुत लाभदायक होता है। इससे आप बहुत जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। वैशाख का महीना श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय महीना है। स्कंद पुराण में आता है कि भगवान विष्णु को सबसे प्रिय महीना वैशाख का है, और वैशाख महीने में तुलसी के उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमकाते हैं। सबसे पहले आपको तुलसी की सूखी लकड़ी की 7 छोटी छोटी टहनियां लेनी है। थोड़ा सा लाल मौली धागा लेना है और इन 7 तुलसी की सूखी लकड़ियों को एक साथ बांध देना है। फिर रोली का तिलक इस तुलसी की सूखी लकड़ी पर लगाना है। अगर चंदन है तो थोड़ा सा चंदन भी लगा सकते हैं। इस तुलसी की लकड़ी को अपने घर के मंदिर में रखना है और एक देसी घी का दीपक श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है। दीपक गोल बाती का लगाना है और उसमें एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देनी है। थोड़ी देर बाद तुलसी की वह सूखी लकड़ियां जो आपने बांधी थी, उन्हें उठाकर एक छोटे से लाल कपड़े में रख लें। लाल कपड़े में रखकर इसकी पोटली बना लें। मौली धागे से ही पोटली अच्छे से बांध लें। इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांग दें। टांगने के बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करें, श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें, हे धन की देवी मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इसके बाद ऊ नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें और 11 बार माता लक्ष्मी का बीज मंत्र ऊ
धनदात्री नमः का जाप करें। एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ सीधे हाथ की ओर प्रज्वलित करें। यह चौमुखी दीपक यानी 4 बाती का दीपक होना चाहिए और इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल दें। मुझे याद है एक भक्त ने यह उपाय किया था। वह हमेशा बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने यह उपाय किया, अगले ही दिन उनके पास एक बड़ा काम आया और उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा और आज वह बहुत सफल है। आप भी इस उपाय को करें और देखें कि कैसे आपके पास पैसा आता है और कैसे माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूं, जो आप शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन कर सकते हैं। अगर आपके घर में धन की समस्या है, पैसों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, कर्ज की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो आप यह उपाय करें। आपको तांबे के पात्र में जल लेना है, उसमें एक चुटकी हल्दी मिलानी है और एक कमल गट्टा लेना है। इस जल को तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। अर्पित करते समय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। कमल गट्टा डालते वक्त ॐ श्री नमः या ॐ महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। कमल गट्टे को वहीं पर तुलसी जी के पास रखें और कम से कम 1 घंटे बाद उठाएं। इस कमल गट्टे को अपने धन के स्थान पर या पर्स में रखें। इससे आपकी धन संबंधी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तीसरा विशेष उपाय जो भाग्य को चमकाने के लिए है, वह है पीले चावल का उपाय। अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल रही है, किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है, तो 11 पीले चावल लें। चावल को पीला कैसे करें? साबुत चावल में पीला चंदन मिलाकर पीला करें। साथ में एक बेलपत्र और तांबे के पात्र में जल लें। शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन सुबह से लेकर रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो, यह उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में जाएं और जो बेलपत्र है उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करें। अर्पण करते वक्त कुंदकेश्वर महादेव का नाम लें। पीले चावल को शिवलिंग पर अर्पित करें और बृहस्पति ईश्वर महादेव का नाम लें। अंत में एक लोटा जल धीरे धीरे पतली धार से ॐ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अर्पित करें। यह उपाय प्रदोष काल में करने पर अधिक फलदायी होता है। दोस्तों, वैशाख महीने में कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। वैशाख महीने को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। लेकिन इस महीने में कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, वरना माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु रुष्ट हो सकते हैं। सबसे पहली बात, रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन तुलसी माता के पत्तों को ना तोड़ें और न ही स्पर्श करें। इन दिनों में तुलसी माता में जल भी अर्पण न करें, क्योंकि इन तिथियों में माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रखती है। महिलाएं बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें। तुलसी माता में जल सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद अर्पित न करें। शाम के समय हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक अवश्य जलाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वैशाख महीने में मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल न करें। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस महीने में मांस मदिरा का प्रयोग करता है, वह 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और आकस्मिक दुर्घटना का शिकार हो सकता है। तीसरी बात, पूर्णिमा का व्रत गर्भवती स्त्री, दूध पीते बच्चे और दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को नहीं रखना चाहिए। महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पूर्णिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही पूजन सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। पूर्णिमा और एकादशी के दिन किसी से लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश न करें। व्रत में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल न करें। लाल या पीले रंग के कपड़े पहने। अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल और झाड़ू न रखें। इससे माता लक्ष्मी क्रोधित होकर वापस लौट जाती है और घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। आपने देखा होगा कि लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च टांगते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उन्हें आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाता है
तो वे घर के अंदर प्रवेश नहीं करते। वैशाख महीने में दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ चीजों का दान नहीं करना चाहिए। सरसों के तेल का दान न करें, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। दिन में सोने से बचें। लोहा या लोहे से निर्मित वस्तुएं शनिवार, एकादशी और पूर्णिमा के दिन दान न करें। तामसिक चीजों जैसे मांस मदिरा का दान न करें, इससे कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर होता है। पति पत्नी को इस महीने में एक दूसरे से लड़ाई न करें। काले रंग की वस्तुओं का दान न करें। नाखून और बाल सिर्फ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही काटें। रविवार, एकादशी और पूर्णिमा तिथि को बाल, दाढ़ी और नाखून न कटवाएं, इससे सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं। पूर्णिमा, एकादशी और गुरुवार के दिन बाल न धोएं, इससे कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर होता है। किसी स्त्री का अपमान न करें। स्त्री को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। स्त्री का अपमान माता लक्ष्मी का अपमान होता है। जिन घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। वैशाख महीने में यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, तो शनिवार के दिन एक विशेष उपाय करें। कमल के फूल पर आसीन माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें और उनकी पूजा करें। शनिवार को एक स्वच्छ सिक्का माता लक्ष्मी के समक्ष रखें, पूजा करें और अगले दिन उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पास सुरक्षित रखें। इससे आपके भाग्य में शुभ परिवर्तन होंगे। वैशाख मास में व्रत करने का संकल्प दशमी तिथि से शुरू करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें। सूर्य को अर्घ्य दें और ओम सूर्य नमः मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। तुलसी सहित मिठाई का भोग लगाएं और आरती करें। इस दिन अन्न का त्याग करके केवल फल, फलाहार और दूध का सेवन करें। दोस्तों, यह वैशाख का महीना हमें आध्यात्मिक साधना का एक अवसर देता है। इसे नियम, श्रद्धा और निष्ठा के साथ बिताएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। 2 मई 2025 को होने वाले शुक्रवार पंचमी तिथि के इस विशेष संयोग का लाभ उठाएं और तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय जरूर करें। यह आपके जीवन में धन और समृद्धि लाएगा और आपकी सभी समस्याएं दूर करेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। आप अपनी राशि भी कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके लिए राशि से जुड़े उपाय भी बताएंगे। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव। जय बाबा